भैया है? हाँ अभिनंदन सर को बोल दीजिएगा हाँ किसी की जिंदगी के साथ ना खेले थे। हाँ, किसी के जिंदगी के साथ में मैंने हेलो। फैसला कर दिया। हाँ, मर जाएंगे भैया। हाँ कुछ नहीं होगा रे। हर जगह जवाब दे रहा भैया। अरे कुछ नहीं होगा समझिए। 3 दिन से घूम गए अच्छा कहीं अच्छा नहीं ले रहा एडमिट। हाँ, अच्छा ठीक हो जाएगा सब, कुछ नहीं हुआ। मर जाएंगे। गलत ऑपरेशन के बाद भीषण दर्द में तड़पती निशा की आवाज। अभी जो आपने आवाज सुनी वह निशा की है। यह निशा के इस धरती पर बोले गए आखिरी शब्द हैं। निशा इस बेरहम दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। दुनिया जहां एक लड़की के भरोसे का बड़ी निर्ममता से कत्ल कर दिया गया, निशा के विश्वास का गला उन डॉक्टरों ने घोंट दिया जिन्हें धरती में भगवान का दर्जा हासिल है। पित्त में पथरी की समस्या से जूझ रही निशा ने खुद को डॉक्टरों के हवाले कर दिया था, यह सोचकर कि डॉक्टर साहब सब संभाल लेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि वही लोग उसकी जिंदगी में पूर्ण विराम लगा देंगे। निशा केवल 23 साल की थी। यह क्या उम्र होती है दुनिया से रुखसती की। कितने सपने, अनेकों अरमान और आखिरी वक्त में बेहिसाब दर्द समेटे निशा ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। जानकर हैरानी होगी कि निशा की जान उन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से गई जहां वो 3 साल से नर्स की नौकरी करती थी। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन पहले पूरा मामला आपको समझाते हैं। झारखंड के मधुपुर में अनुराग मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। बांग जमुनिया की 23 वर्षीय निशा इस अस्पताल में बीते 2.5 से 3 वर्षों से नर्स थी। निशा को 3,000 रुपये पगार मिलती थी। निशा को कुछ महीनों पहले पता चला कि उसकी पित्त नली में पथरी है। निशा ने इसका ऑपरेशन कराने का फैसला किया। बकौल निशा के परिजन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर रघुनंदन ने निशा से कहा कि जल्दी ऑपरेशन करवा लो वरना कैंसर हो सकता है। निशा चाहती थी कि ऑपरेशन लेजर विधि से हो, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि इस बीमारी में ओपन सर्जरी ही होती है, चाहे तो पता कर लो। निशा ने गिरिडीह, धनबाद और पटना में पता किया। वहां भी बताया गया कि ओपन सर्जरी होगी। 5 सितंबर को डॉक्टर आलोक मोहन सिन्हा ने निशा का ऑपरेशन किया। पित्त की नली से पथरी को निकालने के लिए सीबीडी ऑपरेशन किया जाता है। कहते हैं कि यह सबसे जटिल ओपन सर्जरी होती है। ऑपरेशन के बाद निशा की हालत बिगड़ने लगी। परिजनों का कहना है कि निशा बेइंतहा दर्द में थी। निशा और उसके घर वाले समझ रहे थे कि ऑपरेशन में गलती की जा चुकी है। 13 सितंबर को निशा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। निशा के रिश्तेदार अमित कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि हालात बिगड़ती जा रही है। निशा का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर आलोक अस्पताल में नहीं थे और तब डॉक्टर विनोद ने निशा की एक और सर्जरी की। बताया कि निशा के पेट में ऑपरेशन के बाद से ब्लड और पित्त की लीकेज हो रही है। बकौल अमित डॉक्टर विनोद ने इसे ठीक करने का प्रयास किया। निशा के घर वालों का आरोप है हालत बिगड़ने के बावजूद हॉस्पिटल प्रबंधन ने उसे रेफर नहीं किया। 5 से 23 सितंबर तक निशा अस्पताल के बेड में पड़ी दर्द से कहराती रही। आखिरकार परिजनों के दबाव में निशा को 23 सितंबर की शाम तकरीबन 7:15 बजे कोलकाता के अपोलो अस्पताल में रेफर किया गया। निशा की हालत देखकर चिकित्सकों ने भर्ती करने से मना कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि निशा के पूरे पेट में इंफेक्शन फैल गया है। डॉक्टरों के मुताबिक निशा के 95% इंटरनल ऑर्गन खराब हो चुके थे। घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टरों ने कहा कि निशा की जिंदगी अब तब बचाई जा सकती है जबकि वह कम से कम 5 महीने सरवाइव कर जाए। घर वालों को तकरीबन 40 लाख रुपए का खर्चा बताया। जानने योग्य बात यह भी है कि जब निशा को मधुपुर से कोलकाता रेफर किया जा रहा था तो अनुराग हॉस्पिटल के डॉक्टर आलोक ने वादा किया था कि वह इलाज का सारा खर्च खुद वहन करेंगे। लेकिन जब अपोलो के डॉक्टरों ने 40 लाख का खर्चा बताया तो डॉक्टर आलोक मुकर गए। उन्होंने कहा कि निशा को वापस मधुपुर ले आइए, हम पेट रीओपन कर पूरी सफाई कर देंगे। 24 सितंबर को अपोलो अस्पताल से निशा को डिस्चार्ज कर दिया गया। निशा अब मरनासन हो चुकी थी। रिश्तेदार अमित बताते हैं कि निशा की हालत ऐसी थी कि उसे वापस मधुपुर लाया जा सके। वे कोलकाता में ही अलग अलग अस्पतालों का चक्कर लगाते रहे कि कहीं उनकी बिटिया का इलाज हो जाए। आखिरकार कोलकाता के फ्लेमिंग हॉस्पिटल में निशा को एडमिट किया गया। यही इलाज के दौरान 28 सितंबर की सुबह निशा की मौत हो गई। परिजन शव को मधुपुर ले आए। निशा को उस बेहिसाब दर्द से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन अपनी मौत के साथ वह कई सवाल पीछे छोड़ गई है। निशा की मौत का जिम्मेदार कौन है? उसकी बीमारी या डॉक्टरों की लापरवाही? उसकी बीमारी या गलत इलाज?
जब भगवान कहलाने वाले डॉक्टर चंद पैसों की खातिर हैवान बन जाए तो निशा की मौत को कत्ल क्यों नहीं कहा जाना चाहिए। निशा के रिश्तेदार अमित ने बताया कि कोलकाता में डॉक्टरों का कहना था कि चूंकि सीबीडी ऑपरेशन काफी जटिल होता है, इसीलिए कम से कम 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम कई सहायकों के साथ इसे अंजाम देती है। आरोप है कि डॉक्टर आलोक मोहन सिन्हा ने ऐसा नहीं किया। आरोप यह भी है कि डॉक्टर आलोक सीबीडी जैसे जटिल ऑपरेशन करने की जरूरी योग्यता भी नहीं रखते हैं। आरोप है कि उन्होंने निशा के भरोसे का गलत फायदा उठाकर अपनी प्रैक्टिस के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और गलती कर दी। अनुराग अस्पताल के डॉक्टर रघुनंदन पर मामले में लीपापोती का आरोप लग रहा है। अमित का आरोप है कि हॉस्पिटल प्रबंधन ने निशा के घर वालों को पैसों का प्रलोभन दिया। इनकार करने पर दुष्प्रचार किया कि निशा के घर वालों ने 5 या 7 लाख रुपए लिए हैं। मामले में मधुपुर पुलिस की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। बकौल अमित उन्होंने मधुपुर पुलिस और डीएसपी विनोद रवानी को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। 3 दिन बीतने के बावजूद केस दर्ज नहीं किया गया है। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर केस दर्ज करने की बात कही। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया तो वह कह रहे हैं कि पुलिस की टीम कोलकाता के उस हॉस्पिटल में जाएगी जहां निशा की मौत हुई, जांच करेगी कि किन परिस्थितियों में निशा की मौत हुई, फिर केस दर्ज करेगी। परिजनों का आरोप है कि अनुराग हॉस्पिटल पैसे और पावर का दुरुपयोग कर पुलिस पर केस दर्ज न करने का दबाव बना रहा है। सोच कर देखिए क्या हालत है प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की। भगवान का दर्जा लिए डॉक्टर व्यापारी बन चुके हैं और हॉस्पिटल कॉर्पोरेट कंपनी, जहां उद्देश्य केवल मुनाफा है। अब जबकि हेल्थ व्यापार है तो संवेदना, करुणा, दया और जवाबदेही को कौन पूछता है। बात यहाँ केवल एक निशा, एक डॉक्टर आलोक और एक डॉक्टर रघुनंदन की नहीं है। चिंता इस बात की है कि देश भर में अनुराग हॉस्पिटल जैसे सैकड़ों अनहेल्दी कंपनी, डॉक्टर आलोक और डॉक्टर रघुनंदन जैसे सैकड़ों मुनाफाखोर व्यवसायी डॉक्टर हैं और उनके लालच की बलि चढ़ रहे हजारों लाखों निशा जैसी मरीज। सवाल अब भी है, निशा की मौत का जिम्मेदार कौन है? एक हंसती खिलखिलाती लड़की को लाश में तब्दील कर देने वाले हॉस्पिटल या डॉक्टर पर भी क्या कार्रवाई होगी? क्या हुक्मरान ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि किसी निशा की लापरवाही की कीमत जान देकर नहीं चुकानी पड़ेगी? सजेस्ट किया कि ये ऑपरेशन जो है वो ओपन होता है और करवा दो। तो बच्ची बोली कि सर हम ओपन नहीं कराएंगे। ये सीबीडी का ऑपरेशन, कितना ऑपरेशन यहाँ पे किया है और डॉक्टर आलोक मोहन सिन्हा ने कितना ऑपरेशन यहाँ पे किया है, ये मैं मांग करता हूँ। अगर नहीं किया, उसकी व्यवस्था नहीं थी, उसका टीम नहीं था, तो फिर इस बच्ची को वो जान में जोखिम डाल करके वो हाथ क्यों डाले? इस पर एक्सपेरिमेंट क्यों किया? उसकी नर्स थी, उसकी स्टाफ थी, तो वो ये भी बोल सकते थे बाबू यहाँ पे नहीं, कहीं दूसरी जगह तुम चले जाओ। ना कहीं लगता है कि पूरी लापरवाही पूरी लापरवाही। अब आप क्या पुलिस प्रशासन या प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से मांग करते हैं कि जो डॉक्टर इसमें शामिल है उसका लाइसेंस रद्द हो, उसको अविलंब जो है उसको गिरफ्तार करें, काम हो रहा है, केस दर्ज फाइल करें। हम लोग अपना सारा एप्लीकेशन जो है रेडी रखे हैं। बस लड़की का पापा जो है वो बॉडी के साथ में है, वो आएंगे, उसे हम साइन लेंगे और हम थाना को ये प्रेषित कर देंगे। The followup.in. Like, share, and subscribe.